हेलो फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हमने सीखा था कि किस तरह से हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बदलें या कंपाउंड को सिंपल में बदलें। आज हम सीखते हैं कि किस तरह से सिंपल सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में बदल सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमें टॉपिक शुरू करने से पहले ये जानना बड़ा जरूरी है कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। तो चलिए ब्रीफली हम इसको डिस्कस कर लें। हालांकि इस टॉपिक को सिंपल और कॉम्प्लेक्स को अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चैनल पर जाइए और जो एक प्लेलिस्ट वहां मिलेगी सिंथेसिस, आप सिंथेसिस को एक बार जरूर वॉच कर लीजिए। अगर आप उसको वॉच कर लेंगे उसके बाद इस टॉपिक को करेंगे तो यहाँ ये टॉपिक जो है वो 100% आपको समझ आएगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो बात सिंपल सेंटेंस की करें तो सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें ओनली वन फाइनाइट वर्ब होती है। मींस अगर हम फ्रेंड्स वर्ब की बात करें तो वर्ब दो प्रकार की होती है, एक फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। हालांकि जो वर्ब है ये भी आपको डिटेल में अगर स्टडी करनी है तो सब कुछ फ्रेंड्स आज की डेट में चैनल पर इतना मटेरियल है कि आपको वहां लगभग सारी ग्रामर आपको वहां देखने को मिल जाएगी। आप अगर वर्ब को भी स्टडी करना चाहते हैं तो जाइए और सबसे पहले वर्ब को वहां स्टडी कर लीजिए। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट भी वहां डिटेल में आपको पूरी समझाई हुई है। तो फ्रेंड्स ओनली वन फाइनाइट वर्ब, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल और केवल एक फाइनाइट वर्ब हो, वो सेंटेंस क्या कहलाता है? वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। और अगर हम बात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की करें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और दूसरी आपको सब ऑर्डिनेट क्लॉज मिलती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है? ये फ्रेंड्स एक आश्रित, इसको वाक्य कहते हैं, ये आश्रित होती है और जो प्रिंसिपल होती है वो प्रधान होती है। क्लियर? आपको प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तब भी मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप जाइए और क्लॉज को आप एक बार जरूर वॉच कर लीजिए। फ्रेंड्स, इसमें कुछ हमें मेथड्स मिलेंगे, कुछ रूल्स मिलेंगे जिनको हम फॉलो करके सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल सकते हैं। सबसे पहला रूल है फ्रेंड्स, अगर हम नाउन क्लॉज की बात करें तो नाउन क्लॉज के द्वारा हम किसी भी सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल सकते हैं। और फ्रेंड्स एक ऐसी क्लॉज जो नाउन का काम करती है, जो संज्ञा का काम करती है, वो नाउन क्लॉज कहलाती है। इस क्लॉज में हमें जो कंजंक्शन मिलते हैं वो कौन कौन से मिलते हैं? वो फ्रेंड्स आपको दैट यहाँ बहुत ज्यादा यूज मिलेगा। दैट के साथ में आपको वाट, जो वाट है वाट का भी यूज मिलेगा। वेयर, वाई और व्हेन एटसेट्रा। ये जो वर्ड्स हैं, ये जो कंजंक्शंस हैं, ये आपको नाउन क्लॉज में जनरली मिल जाते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? लेकिन केवल कंजंक्शन को ही हम बेस नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत सारे कंजंक्शंस ऐसे भी हैं जो नाउन क्लॉज में भी यूज होते हैं, आपको एडवर्ब क्लॉज में भी यूज होते हैं और एडजेक्टिव क्लॉज में भी वो आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? तो हमें ये देखना जरूरी है कि सेंटेंस में जो फंक्शन है, जो आपने क्लॉज बनाई है, उसका फंक्शन क्या है, वो काम क्या कर रही है। अगर वो नाउन का काम कर रही है तो नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव का कर रही है तो एडजेक्टिव है, और एडवर्ब का अगर वो काम कर रही है तो एडवर्ब क्लॉज है। मींस जो क्लॉज आपने बनाई है सेंटेंस में, जो क्लॉज आप देख रहे हैं, उस क्लॉज के फंक्शन के आधार पर ही हम उसको बांटते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज में। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए एक सेंटेंस हम लेते हैं, ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट। कि उसने अपने दोष को स्वीकार किया। फ्रेंड्स यहां आपको एक ही वर्ब दिख रही है और वो क्या है? कन्फेस्ड। अब आपको क्या करना है? आपको दो वर्ब लानी है, मींस दो क्लॉज लाएंगे तो आपको दो वर्ब लानी पड़ेंगी। तो आप सेंटेंस बना लें, अगर आप यूज करें सेंटेंस को कि ही कन्फेस्ड दैट, कि उसने स्वीकार किया, और क्या स्वीकार किया? कि वह गिल्टी था। दैट ही वॉज
क्लियर है फ्रेंड्स? नीचे वाले सेंटेंस को देखें, ये आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है, ही कन्फेस्ड, और दैट ही वाज गिल्टी, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मींस क्लॉज की पहचान क्या होती है? क्लॉज एक ऐसा ग्रुप होता है वर्ड्स का जिसका अपना सब्जेक्ट होता है और जिसका अपना प्रेडिकेट होता है, और सिंपल वे में कहें कि ये क्लॉज में आपको वर्ब भी मिलेगी और सब्जेक्ट भी मिलेगा। क्लियर सी बात है फ्रेंड्स? तो यहाँ जो आपने क्लॉज बनाई, ही कन्फेस्ड, ये प्रिंसिपल क्लॉज बनी, और दैट ही वाज गिल्टी ये बनी आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज। वर्ब आपको यहां भी दिखी और आपने दूसरी वर्ब यहां वाज का यूज करके सेंटेंस को बना लिया। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, आई डू नॉट नो द डेट ऑफ योर बर्थ। एक और सेंटेंस, आई डू नॉट नो द डेट ऑफ योर बर्थ, कि मैं नहीं जानता वो डेट जब तुम पैदा हुए थे। मीन्स मैं तुम्हारे जन्मदिन को नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि तुम कब पैदा हुए थे। क्लियर फ्रेंड्स? तो सेंटेंस कैसे बनाएं कि आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। अब आप क्या करें, ये जो आपके पास कनेक्शन दिख रहे हैं इनमें से ही कोई ऐसा कनेक्शन ले आए जो यहाँ मीनिंग को पूरा करे। अब देखिए, आप अगर टाइम की बात हो रही है तब आप क्या यूज करते हैं? व्हेन का आप यूज करके सेंटेंस को बना सकते हैं। तो अगर हम कहें कि आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, क्या नहीं पता? व्हेन यू वर बॉर्न, कि तुम कब पैदा हुए थे। क्लियर? तो हमने व्हेन का यूज करके सेंटेंस को बना दिया, और ये सेंटेंस हमारा क्या बन गया फ्रेंड्स? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। एक और सेंटेंस हम देखें, योर अराइवल इज सर्टेन, कि जो तुम्हारा आगमन है वो निश्चित है। मीन्स निश्चित ही तुम आओगे। तो हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? हम कह सकते हैं इट इज सर्टेन, कि यह निश्चित है, और क्या निश्चित है? दैट यू विल कम। दैट यू विल, और फ्रेंड्स चूंकि अराइवल यूज हो रही है तो आप वर्ब यहां यूज करें अराइव। तो सेंटेंस बन गया आपका, इट इज सर्टेन दैट यू विल अराइव, कि यह निश्चित है कि तुम आओगे। फ्रेंड्स, इस क्लॉज में हम देखें कि ये जो क्लॉज आपको मिली ये कैसी मिली? सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये प्रिंसिपल क्लॉज। इस सेंटेंस को आप चाहें तो ये सेंटेंस कई बार सबऑर्डिनेट क्लॉज से भी शुरू हो सकता है। कैसे हो सकता है? दैट you will arrive is certain, कि तुम आओगे यह निश्चित है। देखिए, दैट यू विल अराइव, ये आपको एक क्लॉज मिल गई, और बाकी क्लॉज ये मिल गई प्रिंसिपल क्लॉज। तो सेंटेंस ऐसे बनाए या नीचे वाले मेथड से बनाए, दोनों ही सेंटेंस आपके ओके है। क्लियर फ्रेंड्स? एक और सेंटेंस, प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए, योर फादर्स नेम, कृपया मुझे अपने पिताजी का नाम बताइए। तो प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए, और क्या बताइए? व्हाट योर फादर, व्हाट आपने यहां यूज किया व्हाट का, व्हाट योर फादर्स नेम नेम इज। देखिए इस सेंटेंस को, कि कृपया मुझे बताइए तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। तो आपने यहाँ व्हाट का यूज करके सेंटेंस की जो जो क्लॉज है, बाद वाला पोर्शन है, इसकी आपने क्लॉज बनाई। क्लियर? एक और सेंटेंस, आई नो द रीजन ऑफ
योर फेलियर, कि मैं जानता हूं तुम्हारी असफलता का कारण, मुझे तुम्हारी असफलता का कारण पता है। और फ्रेंड्स जहां भी रीजन की बात होती है तो रीजन के लिए आप क्या लगाते हैं, वाई का यूज करें वहां, तो आई नो वाई, किसकी असफलता का, आपकी असफलता का, तो आई नो वाई यू फेल, मुझे पता है कि आप कैसे या आप क्यों फेल हो गए। क्लियर है बात फ्रेंड्स। तो हमने सीखा, क्या सीखा कि नाउन क्लॉज का यूज करके हम कैसे सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते। किसी भी सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने का तरीका है कि आप एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल दें। कैसे बदल दें फ्रेंड्स, चलिए यहां देखते हैं हम एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करें और सेंटेंस सिंपल सेंटेंस से आप कॉम्प्लेक्स में बदल दें। और फ्रेंड्स एडजेक्टिव क्लॉज की अगर बात करें तो इसमें भी आपको कुछ स्पेसिफिक कन्वेंशंस आपको यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज बनानी है। और ये क्लॉज होती क्या है, एक्चुअल में जो क्लॉज एडजेक्टिव का काम करे, आपको अभी बताया मैंने कि जो क्लॉज है उसका जो फंक्शन है, उसका जो काम करने का तरीका है, उसके आधार पर हम उसको नामकरण करते हैं कि अगर कोई क्लॉज किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रही है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाती है। और इसमें आपको जो कन्वेंशन मिलेंगे फ्रेंड्स वो हु मीन्स कौन, हुज किसका, हुम किसको, हु हुज हुम, विच, व्हेन, विच मीन्स फ्रेंड्स जो, व्हेन भी आपको यहां दिख सकता है, व्हेन मीन्स जब की बात करें, व्हाई की बात करें क्यों, और हाउ की बात करें कैसे। ये चीफ कनेक्शंस हैं, सारे तो मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि सारे आपको जो चैप्टर है क्लॉज, उस क्लॉज चैप्टर के अंतर्गत आपको ये मिलेंगे। और अगर आप क्लॉज को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए और वहीं एक प्लेलिस्ट में बेसिक ग्रामर जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको क्लॉज दिखाई देगी, वहाँ नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, वहाँ फ्रेंड्स तीनों ही डिटेल में डिस्कस की है। आप उसको वॉच कर लीजिए ताकि आपको जो क्लॉज है उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम अपनी बात को यहाँ आगे बढ़ाते हैं, एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। आई मेट एन ओल्ड बैगर यस्टरडे, कि मैं कल मिला, और किससे मिला फ्रेंड्स, एक ओल्ड बैगर से। देखिए सेंटेंस क्या बना, आई मैट एन ओल्ड बैगर यस्टरडे, कि मैं कल एक बूढ़े भिखारी से मिला। फ्रेंड्स यहाँ जो आपको दिख रहा है, जो बैगर है वो कैसा है, ओल्ड है, वो क्या है, बूढ़ा है। अब आपको क्या करना है, इस ओल्ड बैगर को इतने पोर्शन का ही आपको क्लॉज में बदल देना है। और क्या क्लॉज बदल देंगे आप, कि जो बैगर है वो कैसा था, वो बूढ़ा था। क्लियर, बड़ा सिंपल काम है। जो आपकी नाउन क्लॉज है ये एडजेक्टिव क्लॉज है, नाउन क्लॉज से भी आपको इजियर है, ये उससे भी आसान है। मीन्स यस्टरडे आई मैट अ बैगर, क्लियर, कि कल मैं एक भिखारी से मिला। और फ्रेंड्स कैसा भिखारी, बूढ़ा, हु वॉज ओल्ड। देखिए कितना इजी काम हुआ। अब आपकी जो क्लॉज है वो कहाँ दिखी आपको, क्लॉज आपको क्लॉज मिली हु वॉज ओल्ड, और ये किसकी विशेषता बता रही है, ये इस नाउन की विशेषता बता रही है। क्लियर है बात फ्रेंड्स। आपको जो एडजेक्टिव क्लॉज मिलेगी वो उस नाउन के बाद मिलेगी जिस नाउन की वो विशेषता बताती है। सिंपल सी बात। अगर फ्रेंड्स इसमें एक चीज और, अगर आप यस्टरडे को बाद में लगा देते हैं तो आपका जो मीनिंग है वो बदल जाता है। तो अगर आपको यहाँ ऐसी क्लॉज में कोई टाइम रेफरेंस मिलता है तो टाइम को आप सबसे पहले लगा लीजिए। अदरवाइज आपको क्या मिलेगा सेंटेंस का सेंस, अगर आप बाद में लगाते तो आई मेट अ बैगर हु वाज ओल्ड यस्टरडे, कि मैं ऐसे भिखारी से मिला जो कल बूढ़ा था। मींस कल बूढ़ा था आज जवान है, क्वाइट इम्पॉसिबल।
तो ऐसे केस में जब भी आपको टाइम मिलता है, आप टाइम को आप यहां लगा लिया आपने शुरू में, तो आपका सेंटेंस का जो सेंस है वो बिल्कुल ओके हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स? एक और सेंटेंस, दिस इज अमिताभ हाउस, कि ये अमिताभ का घर है। और अमिताभ का घर है मीन्स ये वो घर है जो अमिताभ का है। सेंटेंस क्या बना फ्रेंड्स? देखिए इसमें क्लॉज कहां बनाएंगे? दिस इज द हाउस, कि यह वो घर है, तो आपने दा का भी यूज किया। दिस इज द हाउस, यह वही घर है, विच बिलोंग्स टू अमिताभ। क्लियर फ्रेंड्स? देखिए दिस इज द हाउस, यह वही घर है विच बिलोंग्स टू अमिताभ। यहाँ आपने ये एडजेक्टिव क्लॉज बना ली, और ये किसकी विशेषता बता रही है? इस हाउस की विशेषता बता रही है, तो हाउस के बाद ये क्लॉज यूज हुई है। क्लियर है बात? चलिए एक और सेंटेंस, हर साइलेंस प्रूव्स हर गिल्ट। हर साइलेंस प्रूव्स हर गिल्ट, कि उसकी जो खामोशी है, उसकी जो शांति है, वो उसके दोष को सिद्ध करती है। तो फ्रेंड्स क्या है कि द फैक्ट दैट शी इज साइलेंट, द फैक्ट दैट शी इज साइलेंट, कि वह तथ्य कि वह साइलेंट है, क्या सिद्ध करता है? प्रूव्स हर गिल्ट। क्लियर? देखिए हर साइलेंस, उसकी खामोशी उसके दोष को सिद्ध करती है। तो द फैक्ट, यह तथ्य कि वह साइलेंट है। देखिए द फैक्ट दैट शी इज साइलेंट, तो दो कौन सा फैक्ट? दैट शी इज साइलेंट। तो ये आपकी यहाँ जो क्लॉज दिख रही है, ये आपकी कैसी क्लॉज है फ्रेंड्स? ये एडजेक्टिव क्लॉज है। प्रूव्स हर गिल्ट, उसके दोष को सिद्ध। सूरदास द ग्रेट हिंदी पोएट वॉज ब्लाइंड। सूरदास द ग्रेट हिंदी पोएट वॉज ब्लाइंड, कि जो सूरदास थे, जो एक महान हिंदी पोएट थे, वो अंधे थे। फ्रेंड्स इस सेंटेंस में हमें क्या करना है? एक क्लॉज बनानी है, और क्लॉज कैसी? एडजेक्टिव क्लॉज। तो बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है। अगर हम कहें कि सूरदास who was a great Hindi poet, who was कि सूरदास जो एक महान हिंदी के पोएट थे, a great हिंदी पोएट was blind। देखिए जहां आपको इस तरह का कोई सेंटेंस दिखता है, तो इसमें आप क्या करें? इसमें आप सीधा सा आपने यहाँ एडजेक्टिव लगाया कोई, और एडजेक्टिव के बाद आपने सीधी सी एक क्लॉज बना ली। तो सूरदास, और सूरदास की विशेषता क्या बता दी? कि हु वॉज ए ग्रेट हिंदी पोएट, कि जो एक महान हिंदी के कवि थे, वो ब्लाइंड थे। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अब बात करते हैं हम एडजेक्टिव एडवर्ब क्लॉज की। एडवर्ब क्लॉज का यूज करके भी हम सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल सकते हैं। और एडवर्ब क्लॉज क्या होती है फ्रेंड्स? एक ऐसी क्लॉज जो वर्ब की विशेषता बताए, जो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताए, या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए, उस क्लॉज को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। तो नेक्स्ट रूल हमारे पास एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज को कैसे हम यूज करके किसी सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलते हैं। इसमें फ्रेंड्स कुछ वर्ड्स हमें मिलेंगे, कुछ कन्वेंशंस हमें मिलेंगे, जैसे व्हेन आपको दिख सकता है, वेयर दिख सकता है,
बिफोर, आफ्टर दिख सकता है, इफ दिख सकता है, बिकॉज आपको मिल सकता है फ्रेंड्स, एज सून एज मिल सकता है आपको, कहीं देन भी मिल सकता है। क्लियर? और इसके अलावा आपको कहीं सिंस भी मिल सकता है, व्हेन की हम बात कर ही चुके हैं, एटसेट्रा। इसमें बहुत लेंदी लिस्ट आपको मिल जाएगी। इसमें एडवर्ब क्लॉज में सबसे ज्यादा कनेक्शंस आपको यहाँ मिलते हैं। अगर हम कनेक्शंस की बात करें तो सबसे ज्यादा कनेक्शंस हमें यहाँ मिलते हैं एडवर्ब क्लॉज में। एक सेंटेंस के माध्यम से हम देखें, अगर हम कहें कि यू मे सिट एनीवेयर, कि आप कहीं भी बैठ सकते हैं, तो क्या बना सेंटेंस फ्रेंड्स? यू मे सिट, आप बैठ सकते हैं, कहां बैठ सकते हैं? वेयर एवर यू लाइक। जगह की बात हो रही है तो हम यूज करते हैं फ्रेंड्स वेयर एवर, कि यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक। अब देखिए ये जो एनीवेयर था, ये जो एडवर्ब दिख रही थी, हमने क्या किया, इस एडवर्ब को हटाया और इसकी जगह एक एडवर्ब क्लॉज हमने लगा ली। क्या लगी? यू मे सिट, आप बैठ सकते हैं, वेयर एवर यू लाइक। और ये जो पूरी क्लॉज है ये किसकी विशेषता बता रही है? ये इस सिट की विशेषता बता रही है, इस वर्ब की ये विशेषता बता रही है। क्लियर फ्रेंड्स? एक और सेंटेंस, द कॉफी इज टू हॉट फॉर मी टू सिप, कि जो कॉफी है वो मेरे लिए इतनी गर्म है कि मैं उसको नहीं पी सकता, वो पीने के लिए कम है। तो क्या बना सेंटेंस? द कॉफी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट सिप इट, कि कॉफी इतनी गर्म है कि मैं इसको नहीं पी सकता। क्लियर फ्रेंड्स? यानी कहीं आपको टू टू का यूज दिख जाता है तो ये एडवर्ब टू हम यहाँ समझ चुके हैं। पीछे हमने सबसे पहले टॉपिक ये किया था। फ्रेंड्स एक और सेंटेंस, आई गॉट सक्सेस बाय हार्ड वर्क। कि मैंने कठिन परिश्रम के द्वारा सफलता पाई। तो आई गॉट सक्सेस, और जहां भी रीजन की बात हो, कारण बताया जाए, वहां बिकॉज का यूज कर दें। बिकॉज आई वर्कड हार्ड। देखिए आई गॉट सक्सेस, मैंने सफलता पाई, क्यों पाई? बिकॉज आई वर्कड हार्ड, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की। क्लियर फ्रेंड्स? एक और सेंटेंस, सीइंग द वॉल्फ ही रैन अवे, कि एक भेड़िए को देखकर वह भाग गया। तो क्या करें? जैसे ही उसने भेड़िए को देखा वह भाग गया, तो आप क्या करें फ्रेंड्स? यहाँ एज सून एज का यूज करके बना सकते हैं। एज सून एज ही सा अ वॉल्फ ही रैन अवे, कि ज्यों ही या जैसे ही उसने एक भेड़िए को देखा वह भाग गया। चाहे तो आप नो सूनर का भी यूज करके बना सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? आई वॉज absent ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, कि मैं absent था, क्यों absent था? ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, बीमारी के कारण। तो यहाँ कारण बता दिया, यहाँ भी आप बिकॉज का यूज कर लें, तो सेंटेंस क्या बना? आई वॉज absent बिकॉज आई वॉज इल। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ भी हमने बिकॉज का यूज करके सेंटेंस को क्या बना दिया? कॉम्प्लेक्स बना दिया। देखिए यहाँ भी आपको क्लॉज मिल गई, यहाँ भी एज सून एज से क्लॉज मिल गई, यहाँ भी आपको बिकॉज से
क्लॉज मिल गई। तो फ्रेंड्स इन तीनों मेथड्स को यूज करके हमने सीखा कि सेंटेंस को हम किस तरह से सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बदल सकते हैं। फ्रेंड्स आज का लेसन आपको अच्छा लगा? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस में बदल सकते हैं। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। और इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।